जीवन घटनाओं का संगम है। अच्छी और बुरी अनेक घटनाओं से हम सबका जीवन भरा हुआ है, लेकिन हम सारी घटनाएं याद नहीं रखते। हमारे जहन में या तो सबसे अच्छी घटनाएं अपना घर बनाती है, या तो सबसे बुरी घटना अपनी छाप छोड़ती है। राघवेंद्र अपनी पत्नी दिव्या और अपनी 8 साल की बेटी आकृति के साथ ट्रेन से शिमला जा रहा था। राघवेंद्र शिमला का ही रहने वाला था और दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। वो उसका परिवार हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपने घर जरूर आते थे। राघवेंद्र के माता पिता नहीं थे, इसलिए शिमला वाला उनका घर केयरटेकर रमेश के भरोसे था। वैसे तो ज्यादातर ट्रेनें सर्दियों में लेट रहती है, लेकिन राघवेंद्र की ट्रेन इस गर्मी में भी लेट थी, वो भी पूरे 5 घंटे। शाम को 7 बजे तक ट्रेन को शिमला पहुंचना था, लेकिन रात के 9 बज गए थे और अभी भी वो शिमला से बहुत दूर थे। क्या पापा, इतनी देर हो गई, हम घर कब पहुंचेंगे? बस थोड़ी देर और बेटा। आप कितनी देर से कह रहे हैं थोड़ी देर और, लेकिन हम पहुंच ही नहीं रहे हैं। जानते हैं पापा, इसलिए मुझे ट्रेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम थोड़ी देर सो जाओ बेटा, जब शिमला आएगा तो हम तुम्हें जगा देंगे। आकृति ने माँ की बात सुनी तो जरूर, लेकिन उसे फॉलो नहीं किया। इसी कोच के शीशे से वह बाहर देखती रही। हालांकि थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई और वो सो गई। ट्रेन अपनी रफ्तार से जा रही थी। रात के 11:30 बज रहे थे। शिमला आधे घंटे में आने वाला ही था। अचानक किसी बुरे सपने से आकृति की नींद खुली। उसने चीखते हुए अपने पापा को जोर से पकड़ लिया। क्या हुआ बेटा? पापा मैंने सपने में देखा, कोई मुझे पकड़ रहा था। कौन पकड़ रहा था तुम्हें? पता नहीं मम्मी, उसका चेहरा ढका हुआ था। आकृति को जोरों की प्यास भी लगी थी, लेकिन साथ लाए बोतल में पानी ना के बराबर था। वो बार बार पानी मांग रही थी, तो दिव्या ने कहा, बस थोड़ी देर और बेटा, हम घर पहुंचने ही वाले हैं, फिर पी लेना पानी, ठीक है? आधी रात को ट्रेन शिमला पहुंची। वैसे तो ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही सामान उतारने के लिए कूली ट्रेन पर चढ़ जाते थे, लेकिन शायद रात ज्यादा होने के कारण कोई कूली ट्रेन में नहीं आया। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। राघवेंद्र ने अकेले ही सामान उतारा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अब भी उसे कोई कूली नहीं दिखा। वे सभी स्टेशन के बाहर निकले। यहां भी उन्हें ना तो कोई कूली दिखा और ना ही कोई गाड़ी वाला। दिव्या स्टेशन पर ही रुकना चाहती थी और सुबह घर की ओर जाना चाहती थी, लेकिन राघवेंद्र ने कहा, पूरी रात स्टेशन पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। अपना घर तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो क्यों ना पैदल चला जाए। राघवेंद्र अपने घर तक जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ते को जानता था। उसने उसी रास्ते से जाने का तय किया। हालांकि वो रास्ता पटरी के बगल से होकर जाता था। वहां अंधेरा भी बहुत रहता था। रात होने के कारण वो रास्ता सेफ नहीं था। फिर भी मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में तीनों निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर राघवेंद्र को ऐसा लगा कि कोई साया उनका पीछा कर रहा है। दिव्या को भी ऐसा ही लगा, इसलिए उसने आकृति का हाथ जोर से पकड़ लिया। अचानक उसे पटरी के किनारे कुछ रोशनी भी दिखी। वो कुछ समझ पाता, तभी टॉर्च की तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। एक आदमी टॉर्च और हाथ में हथौड़ा लिए उसके पास खड़ा था। क्या बात है साहब, इधर कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहा हूँ भाई। इस समय और इस रास्ते से? आपको पता नहीं ये रास्ता 6 महीने पहले बंद कर दिया गया है? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था भाई।
मैं खुद 1 साल के बाद यहाँ आया हूँ। आप वापस लौट जाइए साहब, और मेन रास्ते से ही जाइए अपने घर। वैसे आपका घर है कहाँ? अमरनगर। वो आदमी रेलवे का ट्रैकमैन रामविलास था, जो अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था। जब राघवेंद्र उससे बातें कर रहा था तो आकृति ने उससे पूछा, आपको इतनी रात को डर नहीं लगता है अंकल? यहाँ तो कितना अंधेरा है। बेटा मुझे डर नहीं लगता, वैसे भी ये काम मेरा है। अगर मैं लाइन को चेक नहीं करूंगा तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। राघवेंद्र वापस लौटने लगा। थोड़ी दूर जाने पर आकृति ने काली उंगली उठाकर अपनी माँ से बताया कि उसे जोर का बाथरूम आ रहा है। बच्ची है, क्यों गुस्सा कर रही हो उस पर? वैसे भी इन सब बातों पर किसका बस चलता है। दिव्या आकृति को लेकर थोड़ी दूर पर गई। राघवेंद्र उनका वेट करने लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक दोनों की चीखने की आवाज आई। राघवेंद्र भागता भागता वहां गया, लेकिन ना तो आकृति वहां थी और ना ही दिव्या। वो जोर जोर से उनका नाम पुकारने लगा, दिव्या, आकृति, दिव्या, आकृति। अचानक उसे वही ट्रैकमैन वहां दिखा। क्या हुआ भाई साहब, आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरी बीवी, मेरी बेटी दोनों के दोनों गायब हो गए हैं। गायब हो गए? कहाँ गायब हो गए? राघवेंद्र ने सारी बात रामविलास को बताई। वो अपनी टॉर्च की रोशनी से पटरी के किनारे देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। इधर राघवेंद्र लगातार अपनी पत्नी और बेटी को आवाज देता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो परेशान हो रहा था। अचानक उस घोर अंधेरे में किसी चीज से उसका पैर टकराया। उसका फोन हाथ से छूटकर गिर गया। फोन नीचे गिरने से मोबाइल का टॉर्च बंद हो गया। उसने अपना हाथ इधर उधर मारा, लेकिन उसे मोबाइल नहीं मिला। इसी क्रम में उसका हाथ उस वस्तु से टकराया जिससे उसका पैर टकराया था। उसे कुछ गीला गीला लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उसने रामविलास को आवाज लगाई। रामविलास ने दूर से ही टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर मारी। उस रोशनी में राघवेंद्र ने जो देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसके हाथ खून से भरे हुए हैं। उसकी पत्नी और बेटी पटरी किनारे मरे पड़े हैं। उनकी लाश देखकर राघवेंद्र जोर से रोने लगा। उसे रोता देखकर रामविलास उसे दिलासा देने लगा। राघवेंद्र रोते रोते उसे कहने लगा, ये क्या हो गया? अभी अभी तो ये लोग जिंदा थे, एक पल में इन्हें किसने मार दिया? रामविलास उनकी बात का क्या जवाब देता। वो चुपचाप खड़ा उन्हें देख रहा था। अचानक राघवेंद्र ने रामविलास से कहा कि वो उसकी थोड़ी मदद कर दे। उसकी पत्नी और बच्चे की लाश कम से कम रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दे। तभी रामविलास ने कहा, मैं अभी कुछ व्यवस्था करता हूँ। उसने स्टेशन मास्टर को फोन किया, लेकिन स्टेशन मास्टर ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने कहा, स्टेशन मास्टर फोन नहीं उठा रहे हैं। आप खुद स्टेशन जाइए और स्टेशन मास्टर को सारी बात बताइए, और हाँ, उन्हें ये भी कहिएगा कि मैंने आपको भेजा है। राघवेंद्र स्टेशन की ओर चल पड़ा। उसको गए हुए आधे घंटे हो गए थे, लेकिन वो अब तक लौट कर नहीं आया था। उन दोनों की लाश के पास बैठे बैठे रामविलास को डर भी लग रहा था। गर्मी बहुत अधिक थी, इसलिए अब उसे प्यास भी लग रही थी। गला सूखा जा रहा है मेरा। पता नहीं वो आदमी कहाँ रह गया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अचानक रामविलास को ऐसा लगा कि उन दोनों के मृत शरीर में कुछ हलचल हुई है। रामविलास का डर के मारे बुरा हाल हो गया। उसने टॉर्च की रोशनी में फिर से उनकी बॉडी की ओर देखा तो उसकी चीख निकल पड़ी।
क्योंकि उन दोनों की बॉडी तो वहां थी ही नहीं। रामविलास परेशान हो गया। अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने अपने नन्हे हाथ उसके कंधे पर रखा है। रामविलास ने उसकी ओर करके टॉर्च जलाया, लेकिन उसने सामने जिसे देखा उसे देखकर रामविलास की चीख निकल गई। वो कोई और नहीं, आकृति ही थी। आकृति के हाथ में पानी की एक बोतल थी। उसने रामविलास की ओर पानी का बोतल बढ़ाते हुए कहा, अंकल ये लो पानी पी लो, आपको प्यास लगी है ना? लेकिन रामविलास तो डर की मारी थर थर कांप रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर आकृति ने कहा, अंकल आपको तो डर नहीं लगता है ना, फिर आप क्यों डर रहे हैं? फिर थोड़ी देर में आकृति ने उससे पूछा, मेरे पापा कहाँ हैं? उन्हें ले आओ मेरे पास। रामविलास ने आओ देखा ना ताओ दिखा। वो अपना टॉर्च लेकर वहां से स्टेशन की ओर भागने लगा। आकृति भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। वो और भी तेजी से भागने लगा। अचानक उसका पैर किसी चीज में फंसा और वो मुंह के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाली और अपने मुंह पर रख दिया। फिर टॉर्च जलाकर वो जमीन की ओर देखने लगा कि आखिर किस चीज में उसका पैर फंसा था जिसके कारण वो गिर गया। जैसे ही उसने रोशनी उस तरफ दिखाई, उसके चेहरे के रंग बदलने लगे। उसने देखा कि राघवेंद्र मुंह के बल गिरा पड़ा है। उसके मुंह से भी खून निकल रहा है। उसने राघवेंद्र को किसी तरह उठाया, उसे सारी बातें बताई, लेकिन राघवेंद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे हिलाया डुलाया, लेकिन वो तो अचेत पड़ा हुआ था। उसने उसके सीने पर अपने कान रखकर उसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, क्योंकि राघवेंद्र भी मर चुका था। रामविलास को समझ नहीं आ रहा था कि राघवेंद्र को किसने मारा। तभी उसकी नजर दूर से आती आकृति पर गई। उसके हाथ में पानी की बोतल थी और वो उसी की तरफ ये बोलते हुए आ रही थी, अंकल आपको प्यास लगी है ना, प्लीज पानी पी लीजिए। रामविलास फिर से वहां से उठा और पटरी के किनारे किनारे भागने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे सिर्फ आकृति ही नहीं आ रही, राघवेंद्र और दिव्या भी पानी की बोतल लेकर भागे आ रहे हैं। उनका पूरा शरीर लहूलुहान है। रामविलास भागता रहा। भागते भागते अचानक वो नीचे गिर पड़ा और वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो रेलवे के अस्पताल में था। उसे समझ नहीं आया कि उसे अस्पताल में कौन लेकर आया। तभी स्टेशन मास्टर उसके पास आए और उससे कहा कि सुबह जब उसकी ड्यूटी ऑफ हुई और वो घर जा रहे थे तो उसने उसे पटरी किनारे पर देखा और वही उसे अस्पताल लेकर आए थे। रामविलास अब भी रात की घटना को भूल नहीं पाया था। वह स्टेशन मास्टर से कुछ कहने वाला था कि तभी उन्होंने उससे पूछा, राघवेंद्र, क्या कल रात तुम्हें एक आदमी, एक औरत और एक बच्ची मिले थे? राघवेंद्र को यह समझ नहीं आया कि आखिर स्टेशन मास्टर को उनके बारे में कैसे पता चला। तब स्टेशन मास्टर उन्हें बताने लगे, कुछ महीने पहले एक परिवार जो दिल्ली से यहाँ अपने घर आया हुआ था, उन तीनों की मौत एक तेज रफ्तार ट्रेन से कटने से हो गई थी। तभी से उनकी आत्मा स्टेशन के पास मंडराती रहती है। नाइट ड्यूटी करने वाले कई रेलवे स्टाफ को वे तीनों दिख चुके हैं। इसी कारण रात को उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों पर सरकार की तरफ से रोक लगा दिया गया था।